कैसे भड़काने वालों ने त्योहार भी नहीं छोड़ा है। जी हां, वक्फ के नाम पर भड़काने की ऐसी प्रयोगशाला जो ईद के त्योहार पर लगाई गई, आज उसकी तस्वीर आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान आए जो ईद के त्योहार पर भड़काने की सियासत को चिंगारी देते हैं। आज उन बयानों पर बात करूंगी महाभारत में। भड़काने वाले कैसे त्योहार भी नहीं छोड़ रहे हैं। ईद के त्योहार पर काली पट्टी बांधकर कैसे आज प्रदर्शन करने के लिए लोगों से कहा गया। आज महाभारत में जो मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं, सबसे पहले वो यही कि 40 घंटे बाद क्या वक्फ खत्म हो जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में आने वाला है और 2 दिन के अंदर आने वाला है, यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल देश की संसद में पेश हो जाएगा। इस बिल को रोकने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, इस देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है, वक्फ के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यह बिल देश की संसद में आकर रहेगा। क्या 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया जाएगा। और इसीलिए आज त्योहार पर एक आखिरी कोशिश की गई भड़काने की, काली पट्टी वाली मुहिम चलाई गई। ईद पर यह विरोध किस तरह से किया गया, आज इस पर महाभारत कर रही हूं, क्योंकि आज अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। भड़काने का नतीजा आपको दिखाती हूं कि भड़काने का नतीजा क्या हुआ है। तस्वीरें चलाइए जरा। भड़काने का नतीजा क्या था। मुरादाबाद में पुलिस से झड़प हुई। सहारनपुर में, ये मुरादाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। मुरादाबाद में देखिए, जब सियासतदान भड़काते हैं और त्योहार पर भड़काते हैं तो क्या होता है। मुरादाबाद में पुलिस के साथ झड़प हो गई लोगों की। आम लोग कैसे पुलिस के साथ ही उलझते हुए नजर आए। ये तस्वीरें मुरादाबाद से आई। देखिए, यहां त्योहार का दिन था लेकिन वो झड़प में तब्दील हो गया। मुरादाबाद ही नहीं, तस्वीर सहारनपुर की आपको दिखाती हूं। भड़काने का नतीजा ये है। सहारनपुर में देखिए कैसे एक बड़ी भीड़ त्योहार नहीं, नारेबाजी करते हुए दिखी। त्योहार मनाती हुई नहीं, क्योंकि इन लोगों को यह बताया गया कि वक्फ संशोधन बिल आएगा तो आपका सब छिन जाएगा। और इसीलिए सहारनपुर की ये तस्वीरें देखिए। ईद के त्योहार पर त्योहार की खुशियां नहीं, त्योहार की मिठास नहीं, बल्कि प्रदर्शन की नारेबाजी हो रही थी। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं, देख लीजिए आप। वहीं टोंक की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। टोंक में आज क्या हुआ। टोंक में पूरा हाईवे ही जाम कर दिया। नमाज के बाद कैसे वहां नारेबाजी हुई है। पुलिसकर्मी देखिए आप जाते हुए आगे लोगों को शांत कराने के लिए, लेकिन वहां लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा हाईवे उन्होंने जाम कर दिया। अब क्या ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि लोगों ने ये तकरीरें की कि देखिए अपनी शक्ति दिखा दीजिए। सियासतदानों ने ये कहा कि बताइए आप ईद के मौके पर प्रदर्शन कैसे होता है, तो ये तस्वीरें आ गई टोंक से। दूर तक देखिए आप, लोग इसी तरह से विरोध करते हुए और हाईवे जाम करते हुए नजर आएंगे। अब भड़काने का यही नतीजा है, इसीलिए आज सवाल दूसरा भी पूछ रही हूं। ये तो था टोंक की तस्वीरें हैं, लेकिन क्या सियासतदान यही कर रहे थे। हापुड़ में, हापुड़ की तस्वीरें अब आपको दिखाती हूं। पुलिस से झगड़ा कर रहे थे। और क्यों हो रहा था ये झगड़ा, क्योंकि एक सोच ऐसी दे दी गई कि त्योहार पर भी आपको बख्शा नहीं जा रहा है, त्योहार पर ही आपके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं कि ये जो तस्वीरें सड़कों पर उतार दी गई, ये क्या उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो त्योहार भी नहीं छोड़ते हैं। त्योहार के दिन भी ऐसी तस्वीर दे दी कि एक आम मुसलमान त्योहार नहीं मना रहा है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो पुलिस से भिड़ रहा है। भोपाल की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। भोपाल में तो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अब सोचिए, ईद मुबारक होना चाहिए जिस दिन, उस दिन फिलिस्तीन जिंदाबाद हो रहा है। ये किसने दी है ये सोच कि ईद के त्योहार पे आप इस तरह की तस्वीरें दिखाएं। और इसीलिए आज कह रही हूं, इसीलिए बोल रही हूं कि त्योहार को भी एक प्रयोगशाला बना दिया है। त्योहार को एक प्रयोगशाला बना दिया है उन सियासतदानों ने जिन्होंने कहा कि पट्टी बांध कर आइए, जिन्होंने कहा कि ईद के त्योहार पर नए कपड़े मत पहनिए, आप अपनी ताकत दिखाइए। तो ये प्रयोगशाला किसने बनाई है। वक्फ बिल ना आ जाए उससे पहले ये आखिरी दम दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी है। आम मुसलमान जो ईद नहीं मना रहा, आज प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, उसके लिए या अपनी सियासत के लिए। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट देखिए।
मौके पर टोंक की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर नारेबाजी, हंगामा और बवाल देखिए। लहूलुहान इस व्यक्ति को देखिए, कैसे मेरठ की सड़कों पर बवाल मच गया। दनादन लाठियां बरस रही हैं, कहीं जमकर ईंट पत्थर तो कहीं दनादन गोलियां चली। ईद के मौके पर ऐसी तस्वीरों से पूरा देश हिल गया है। टोंक मेरठ के बाद हापुड़ में भी भारी बवाल देखने को मिला, जहां नमाजियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इधर मलाड में निकल रही शोभा यात्रा पर भी पथराव हो गया। गुड़ी पड़वा के मौके पर सड़क जंग का अखाड़ा बन गई। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि तोड़फोड़ पर उतारू हो गई। जिन्होंने दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चलाकर तोड़ना चाहिए। हमारी शोभा यात्राओं को प्रभावित करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी कलश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पठानवाड़ी में इस प्रकार की हरकत हुई। बंगाल की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां उत्तरी दिनाजपुर में भी जमकर बवाल देखने को मिला। लेकिन भोपाल और सहारनपुर की 2 तस्वीरें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान है या नहीं। यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे थे। अब सोचिए इन सारी तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है। अफवाह के जरिए माहौल को खराब कैसे किया जा सके, वक्फ संशोधन बिल विधेयक के खिलाफ माहौल कैसे बनाया जा सके। कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर मुसलमानों की आंखों पर डर की पट्टी बांधी गई है। विपक्षी दल अपने फायदे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सैफुल्ला रहमानी तो खुलकर नीतीश और नायडू को चेतावनी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। हिंदुस्तान भर के मुसलमान, तमाम मसालिक के लोग, तमाम तंजीमों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए ये बिल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इसलिए ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो। आज ईद के मौके पर भी एक जोर आजमाइश देखने को मिली और ये बहुत ही खतरनाक तस्वीर थी। क्या देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? आज महाभारत में बड़ा सवाल, जो त्योहार के मौके पर भी सियासी चिंगारी लगा रहे हैं, उन पर क्यों भरोसा किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।